जब बच्चा पैर निकलेगा आपके झोंपड़े से निकाल कर महल में पहुंचाने का काम करेगा। अपने बच्चे को जमा उठा के काबिल बनाइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है। मतलब आंख रहने के बावजूद भी आप लोग पेपर में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अगर शिक्षा होगा तो आप पेपर पर लिखेगा। अगर आपके पास शिक्षा होगा तो आपका अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है आपको पता चलेगा। बुरा काम नहीं कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा। 10 रुपये कमाइएगा, उसमें 8 रुपये खर्च करके 2 रुपये बचाने का काम कीजिएगा। अगर वही बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है तो 10 रुपये कमाएंगे और 10 रुपये का जाके दारू पी लेंगे। अपने माँ दादा की संपत्ति को बेचकर वो खत्म कर देंगे। लेकिन वही अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो गलत काम कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। आपको पता होगा इस देश को गुलाम बना के रखा था अंग्रेज ने, लेकिन हमारे पूर्वज ने उनसे लड़ाई लड़ा और 1-2 दिन नहीं, 2, 4, 5 साल नहीं, पौने 200 साल लगातार अंग्रेज से लड़ाई लड़ा। और एक ही सोच सपना था उनका कि हम देश को आजाद कराएंगे और इस आजाद भारत में हमारे आने वाले पीढ़ी जो होगा वो सब उठा के जिएगा। और इसमें लड़ाई लड़े और हजारों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, तब जाके देश आजाद हुआ साथी। और ये सब संघर्ष में गलत हुआ साथी। देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया, क्योंकि उससे पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। जो पैसा वाला होता था उसी का वोट वाला था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक लोकतंत्र दिया, एक संविधान दिया, और संविधान में आपके पास ऐसा पावर दिया, ऐसा शक्ति दिया, वो वोट गिराने का शक्ति दिया, वो ताकत दिया। और वो बताए कि राजा का घर में जरूरी नहीं है कि रानी के पेट से बच्चा जन्म लेगा वही राजा बनेगा। अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर किसान का बेटा क्यों ना हो या मल्ला का बेटा क्यों ना हो। अपने वोट के बाद पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने अपना वोट को, अपने वोट को शक्ति को नहीं पहचाना, अपने वोट को ताकत को नहीं जाना, जिसके कारण है कि आप राजा नहीं बन पाए। लेकिन जो लोगों ने अपने वोट को शक्ति को जाना, पहचाना, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, वो समाज राजा बन गया। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, नीतीश कुमार जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष के बदौलत और अपने वोट के बदौलत राज्य का मुख्यमंत्री बने, देश में अपनी पहचान बनाया, अपने समाज को बहुत कुछ दिए। जैसे लालू प्रसाद यादव जी अपना दल बनाए, जब दल बना तो उनके समाज के लोगों ने, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो दल मिला, और जब दल को बल मिला तो ये संघर्ष के बदौलत हुआ। लालू जी आप भी अगर लड़ाई लड़िएगा, संघर्ष कीजिएगा, बाबर सत्ता आपके पास भी आ सकता है और आपका भी बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। आपके वोट में ताकत है। आप दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, आपका तकलीफ कैसे दूर होगा। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, निषाद को आरक्षण मिले, ये काश इस समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता पैदा होते, मुलायम सिंह जी जैसे, पासवान जी, नीतीश जी जैसे नेता अगर जन्म लेते तो लड़ाई लड़ते और समाज को आरक्षण दिला देते। और जब आरक्षण आपको मिल गया होता तो आज आपको क्या लाभ मिलता मैं बताता हूँ। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, 3 राज्य में 137 जिला है और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आपको आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका भाई, आपका बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, पीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन किसी ने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आज आपका बेटा क्या करता है, मछली मारने के लिए मजबूर है, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर है। तो क्या आप नहीं चाहते हैं
कि आपका भाई कलेक्टर बने। आप नहीं चाहते कि आपके समाज के लोग आगे बढ़े, जैसे दूसरे समाज के लोग सर उठा के जिंदगी जीते। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ऐसी जिंदगी जिए। आप देखिए 3 महीने के बाद ठंड का समय आ गया, दिसंबर महीना होगा। दिसंबर महीना में, जनवरी में लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं। इसलिए नहीं निकलते हैं कि उसको ठंड लग जाएगा, क्योंकि ठंड बहुत होता है। लोग अपने कम्बल से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति क्या करता है? घर से बाहर निकलता है मछली मारने के लिए, तालाब में उतरता है, पानी में उतरता है, झील में उतरता है, नदी में उतरता है, फिर मछली मारता है। फिर बाजार में जीते हैं कि उनका जिंदगी जीने का अच्छा अधिकार नहीं है, जैसे और लोग जीते हैं उनका भी अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। साथी, सिर्फ जरूरी है आपको संघर्ष करना, उसको पढ़ाना, लिखाना, काबिल बनाना, अपनी ताकत का एहसास कराना, आरक्षण देना। बहुत गरीब घर में जन्म लिया, जहाँ पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, वहां मेरा जन्म हुआ। ऐसे गरीब घर में जन्म हुआ जहाँ अगर 4 रोज घर में काम ना हो, मछली ना मारा जाए, तो 5वां दिन घर में खाना नहीं बन सकता था। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग बच्चे अपने घर में परिवार के साथ रहता है, उस समय में अपने घर परिवार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपये रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष को बदला, मेहनत को बदला, मैंने अपने नसीब को बदला। मैं मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐसे आपकी जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन ये मेरा समाज, अपने लोग बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोचने लगा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती में रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर में जाने का रास्ता नहीं है। हजार तकलीफे के साथ हमारे लोग जीते हैं। आज हमारे लोगों के पास, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों को इलाज करा सके। माँ बाप देखते रह जाता है और उसका बच्चा दम तोड़ देता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहता है कि अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराए। आज इतना हमारा समाज पीछे है, इसके लिए कौन लड़ेगा? फिर मैंने बॉम्बे के आशोराम की जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार बच्चों को छोड़कर, पिछले 9 सालों से आज बिहार में हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं आपके हक अधिकार के लिए। साथियों, और लड़ाई लड़कर ये बात सही है कि हमें कामयाबी नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला, लेकिन हमने कौन उपलब्धि हासिल नहीं किया। तब तक ये निषाद समाज को कौन जानता था? कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, कोई वैल्यू नहीं देता था। अच्छा हुआ अपने नाम लेने से डरता था कि मैं मल्लाह सानी कैसे बोलूं, लेकिन आज एक ही गांव में चले जाइए, अगर निषाद का बेटा है तो गर्व से कहता है कि मैं सरदार मल्लाह हूं। ये हमारी पहचान है। आपने देखा कांग्रेस में कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए सारे उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन 2020 में आपने देखा कि अब हम टिकट नहीं मांगते, हम टिकट बांटते हैं। ऐसे हम 24 साल आज हुए। आपके सहयोग से हमने 4 विधायक बनाया, अपने बांग्ला बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। सरकार का चाबी मेरे पास था, हम जिनको चाहते उनको बिहार के मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसी पावर हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। हम चाहते तो दूसरे को भी बना सकते थे, लेकिन हम ईमानदारी के दम पर जाके नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। इस आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में बिहार प्रदेश में एक निषाद के बेटा के समर्थन से एक राज्य में मुख्यमंत्री बनाया गया। साथियों, ये हमारे तो साथियों, ये कब हुआ, कैसे हुआ? ये हुआ संघर्ष बदौलत। जब मैं आपके सामने में खड़ा हुआ, आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुआ, तो आपने हमें अपना भाई, आपने हमें अपना बेटा, आपने हमें अपना नेता माना, तब ये हुआ। तो इसलिए साथियों, इसी तरीके से हम लोग संगठित हो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, संघर्ष करें, और निश्चित तौर पर एक न एक दिन हमें संघर्ष सफलता की ओर बढ़ेगा और हमारा अच्छा मूल्य ले लेंगे। साथियों, हम लड़ाई लड़ेंगे, क्या होगा? हम गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे,
फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, और एक न एक दिन हमें हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा साथियों, हमें जिताएगा। जब आप लड़िएगा तो कोई परिणाम होगा, हार या जीत, लेकिन अगर आप घर पे रहिएगा तो एक ही परिणाम होगा, हार। और जब आप मैदान में, जब रोड पे उतरिएगा, जैसे आज आप उतरे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे माता बहन नौजवान साथी सब लोगों ने आज अपने भाई को, अपने बेटा को, अपने नेता को स्वागत करने के लिए इतने बड़े संख्या में आज आप उतरे हैं। आज लोग देखता होगा, जानने लगा, पहचानने लगा, जब निषाद का बेटा जाग चुका है, अपना हक अधिकार लेगा और लड़ाई लड़के लेगा साथियों, और लेंगे। आज यूपी, बिहार, झारखंड में आपके पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन पता नहीं था हनुमान जी को कि उनके पास क्या शक्ति है। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपना पार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं, तब हनुमान जी को एहसास हुआ और 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर आपके पास है। आज अगर अपने पैर पर खड़ा हो जाइएगा तो जो आपका दोस्त होगा ना, वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा यूपी, बिहार, झारखंड में, और जो दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। आपके पास वही शक्ति है। बिहार को छोड़िए, अब दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, वो दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। आज आपने देखा ना, एक समय पहला बम्बई से बिहार आकर सबको पानी पिला कर रखा हुआ है। आज मुझे पूरा गर्व होता है, खुशी होता है कि आज बिहार में निषाद का बेटा अपने हक अधिकार के लिए जब से रोड पे उतरने लगा ना, तब से दिल्ली का सरकार, देश का प्रधानमंत्री जी भी आज निषाद मुल्ला के बेटा से घबराने लगा है साथियों, और यही चाहिए। इसी तरीके से घबराना पड़ेगा। उनको वोट चाहिए, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है मोदी जी को, विपक्ष के नेता को भी प्रधानमंत्री बनना है। उधर तो बहुत सारे नीतीश जी हैं, राहुल जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, उनको भी प्रधानमंत्री बनना है, मोदी जी को भी बनना है, और ना ही आपको बनना, ना ही हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से भोग लो। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे, आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे। और हमने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे साथियों। इसके लिए तमाम यहाँ पे जुटे हुए माता बहन नौजवान साथी सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। कोई भी लड़ाई लड़िएगा उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब मजबूती से लड़ाई लड़िएगा तो जीत निश्चित तौर पर आपका होगा। जैसे हमारे पूर्वज ने अंग्रेज को मार के भगाया, वैसे आज हम लोग लड़ाई लड़के लेंगे। और ये मेरा अधिकार है, मैं भारत सरकार से भीख नहीं मांगता हूँ, ये मेरा अधिकार है। आरक्षण मेरा अधिकार है। जब देश एक संविधान है तो हमारे सामने जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जब एक ही राज्य था, तो बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? अगर मेरी मांग अगर गलत था तो मोदी जी आए बताए। मोदी जी आते ना संडे को मन की बात करने के लिए, आए बताए कि सर्वपल्ला मुकेश सहनी गलत मांग करते हैं तो 4 कदम पीछे हट जाएंगे। अगर मेरी मांग जायज है, अगर सही मांग है तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी मानना चाहिए, बात मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी देश का प्रधानमंत्री बनने के समय में संकल्प लिया था, शपथ लिया था कि देश के हर नागरिक के साथ हम एक नजरिया से देखेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे जाति धर्म जो भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबको एक चश्मे से देखेंगे। लेकिन आज मोदी जी एक चश्मा से नहीं देख रहे। मोदी जी के पास 2 चश्मा है। निषाद समाज को देखते हैं कि चश्मा पे खून जम गया है, वो दिखाई नहीं देता कि निषाद का बेटा आज 8,000 रुपया महीना नहीं कमाता और साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता है, उनको नजर नहीं आता कि निषाद का बेटा गरीब है। लेकिन वही जगह पे देखिए मोदी जी को दिखाई देता है। अभी आपने देखा ब्राह्मण, दुनिया, लाला, सामान्य वर्ग जिसको कहते हैं, ऊंची जाति के लोग कहते हैं, उनको 10% आरक्षण दे दिया EWS। मैं उस आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, ये बात सही है।
देश है सरकार को एक नजरिए से देखना चाहिए, जाति धर्म को देखे बगैर उनको रहने का अधिकार देना चाहिए। अगर सौर समाज में भी, ब्राह्मण में भी, बुनियाद में भी अगर गरीब अगर बच्चा है तो उसको सरकार की तरफ से लाभ मिलना चाहिए, लेकिन दो हिस्सा दो नजरिए से नहीं होना चाहिए। आज उनको 8 लाख वाले को आरक्षण दे रहे, लेकिन 1 लाख कमाने वाला निषाद के बेटा को आरक्षण नहीं दे रहे। कहाँ है नहीं आपका? तो साथियों, आपको मजबूती से समझना पड़ेगा। आज एक तरफ 4 लोग है, उसको 10 रोटी आप दे रहे खाने के लिए, और एक तरफ 10 लोग है, उसको 4 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए। ये कहाँ का न्याय है भाई? आज इस देश में जाति के नाम पे अमीर गरीब है ना। आज जाइए देखिए, ब्राह्मण घर में जाइए, ब्राह्मण समाज में जाइए, 90% लोग गरीब है, अमीर है, 5% लोग गरीब है। लेकिन वही पासवान की इधर चाहिए, मुसलमान की इधर चाहिए, बंगाल के घर पे जाइए, वहां 90% लोग गरीब है, 10% लोग सही है। तो जाति जो है ये हमारी पहचान है भाई, और जाति देख के लोग एक दूसरे को मदद किया जा रहा है, एक दूसरे को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि इस धरती पर सब लोग एक ही तरीका से आए हैं। लेकिन आज के समय जितना आगे निकल गया और काफी पीछे निकल गया आप लोग, तो आपके साथ भेदभाव हुआ, हजार साल तक आपके साथ भेदभाव हुआ। लोग आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, लोग आपके हाथ से पानी नहीं पीता था, ऐसे भेदभाव होता था। और आज देश इतना आगे निकल रहा है, देश इतना तरक्की कर रहा है। आज देश के चंद्रयान आज चांद पे पहुंच रहा है कि वहां देखो ऑक्सीजन है या नहीं है। लेकिन गांव में नहीं जा रहे सरकार देखने के लिए कि निषाद का बेटा को पढ़ने के लिए स्कूल है कि नहीं है, एक दलित के बच्चे को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल है या नहीं है। आज हमारे बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ता है, लेकिन सरकार को यह दिखता नहीं है। सरकार को क्या दिखता है? मंदिर मस्जिद दिखता है। वो आएंगे फिर से, वो कहेंगे हम मंदिर बना दिए, तो आएंगे कहेंगे हम मंदिर मस्जिद बना दिए। आप बताइए ना, सरकार का ये काम है? सरकार का काम है विकास करना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, रोड सड़क बनाना, बिजली बनाना, बच्चे को युवा को नौकरी देना। लेकिन आप आइएगा मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगिएगा? अरे मंदिर मस्जिद तो समाज के लोगों का काम है बनाना, और मैं तो कहता हूँ मंदिर बनाने से अच्छा है भूल में मंदिर बनाइए। भगवान को भी कहना है, हर ग्रंथ में कहते हैं देश में कि पुत्र को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, जरूरतमंद को मदद करो, जिसके पास घर नहीं उसके घर बना दो। आप क्या भगवान का घर बनाओगे? आप जिससे रोज मांगते हो कि हमारा कल्याण कर दो, आप उसके घर की बात करते हो। इस समाज को गुमराह करोगे कि हम आपको चावल देते हैं, 5 किलो चावल देते हैं। भाई हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल चाहिए। हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए स्कूल चाहिए। हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए नौकरी चाहिए। लेकिन आप चावल के नाम पे वोट लेने का काम करेंगे, और ये चावल भी कोई आप अपने घर से नहीं देते, ये देश की संपत्ति है। आप हाथ तो भी दीजिएगा, अगर अमला का बेटा भी बैठेगा तो 5 किलो नहीं 10 किलो चावल बांटेंगे। ये आप नहीं बांट रहे हैं। तो इसलिए साथियों, देश का संपत्ति आपको देता है और उसके बदले में आपसे वोट लेता है, और आपका बेटा को गुलाम बना रहा है। साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए। और इस देश में, इस राज्य में जो लोग अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, उसका सफलता हासिल हुआ है। आज मोदी जी का सरकार आया है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, RSS का सरकार है, 10% आरक्षण मिल गया ना। वो मान रहा था गरीब आदमी को आरक्षण मिल गया। कल आपका भी सरकार बनेगा, आपका भी बंगाल में आरक्षण आपको भी लागू होगा। लेकिन सरकार के लिए आपको अपने भाई को, अपने बेटा को नेता बनाना पड़ेगा, अपने धर्म को, अपने पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, आज आप इतना मजबूर हो गए, आप कैसे मजबूर हैं जो आप अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाते? आज बताइए ना, निषादपुर में बच्चा जन्म होता है, कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, कोई पाप करता है, आपके घर में बच्चा जन्म तो लेता है, बचपन से लेकर बुढ़ापा का गरीबी की जिंदगी जीता है। पंडित जी कहते हैं इस देश में कि बेटा मरने के बाद लोग 100 नर्क में जाता है, और मेरे बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग मरे हैं,
लेकिन आज तक किसी ने तो टेलीफोन करके नहीं बोले और ना ही सपने में आके बोले कि हम स्वर्ग में पहुंचे कि नर्क में पहुंचे हैं। और मेरा मानना है किसी संसार में आप स्वर्ग और नर्क में हो, अगर अमीर हो तो मान लीजिए आप स्वर्ग में हो, अगर गरीब हो तो मान लीजिए आप नर्क में हो। तो ये तो आपको सोचना है कि आपने मेरी जिंदगी को नर्क में बिताना है कि स्वर्ग में पहुंचाना है। और आप अभी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, अभी मुझे कहाँ चैन से सोना है। आज 50 दिन से लगातार बिहार के अलग अलग जिला में अलग अलग कोना में 3 महीने काम कर रहा हूँ। कल मुंगेर में था, आज सुबह बजे में हूँ, कल शिवाय में रहूंगा। हर रोज किसी न किसी जिला में अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे चैन से नहीं सोना, मुझे आज लड़ाई लड़ना है ताकि आने वाला पीढ़ी जो है, हमारे आने वाले बच्चे वो चैन से जिएंगे। आज जैसे लालू जी ने संघर्ष किया, मेहनत किया, तब उन्होंने दल पार्टी बना के मजबूती से रखा। तो देखिए उनका बेटा बगैर मेहनत किए बिहार का डिप्टी सीएम बन गया और हमें मेहनत करना पड़ रहा है। लोग हमें रोक भी रहा है। एक प्रकार का बेटा मंत्री बना अपने दम पर, लेकिन उसके हजम नहीं हुआ भाजपा वाले को। वो देखा एक गरीब पिछड़ा दलित का बेटा, महिला का बेटा मालिक बन गया है, उसका हजम नहीं हुआ। देखा इसका बाप दादा हमेशा गुलाम बनते था, ये मालिक कैसे बन गया। उन्होंने रोका, आपका विधायक नहीं मिला, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था उसको अच्छा नहीं लगता कि आप उसकी बराबरी करते हैं। वो देखा कि आज बिहार में निषाद समाज का आवाज बन चुका है। इस आवाज को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो निषाद समाज सोने वाला शेर है। ये चीज में जब जाएगा उसमें लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर सरकार बना लेगा। और इसलिए मैं आपका विधायक को ले लिया और आपको वोट दिला दिया। हमारे पास एक ही संकल्प है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना। और जिसके पास लाखों निषाद का बेटा खून पसीना बहाने के लिए खड़ा हो तो उसको कौन दुनिया का न्याय करवा रहा है जो उसको चुका सकता है, परेशान कर सकता है। आज जब से आप हमारे साथ आए, दिल्ली वाला हैरान परेशान हो चुका है, आज हमारे सामने झुक चुका है। आज आप कहते हैं जो हमसे हुआ गलती उसको माफ कीजिए, हमारे साथ आ जाइए और अगला मुख्यमंत्री आप ही बन जाइए। हम बोले भाई हम मलाह का बेटा है, हमारे बाप दादा जाल में मछली फंसाता है और जाल में फंसता नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महल का तो गुलामी नहीं करना है कि तुम कहोगे रुको तो हम उठेंगे और तुम कहोगे बैठो तो बैठेंगे। और जब हमारा समय निकाल दोगे और 5 साल बाद हमको आप मार दोगे, एक तरफ जाट भी गया और तरफ भाग भी गया, तो ऐसे पूर्वक हम नहीं है। हम बम्बई रिटर्न आए हैं, हम तुम्हारे साथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिसमें हमारा समाज अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, उसे निशान देखा सदर मुख्यमंत्री बन जाएगा। और हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं, हम उस कुल खानदान के लोग हैं, केवट महाराज के कुल खानदान के लोग हैं। हमारे पूर्वज को श्री रामचंद्र जी को नाव पर बैठा के पार लगाए थे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी नैया को पार लगा लेंगे। इसलिए साथियों इसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संकल्प कर लेना पड़ेगा, तब जाके आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे अच्छे जिंदगी आगे जिएंगे। इसके लिए संघर्ष करना है। तो क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वो सही मार्ग से संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते होंगे पंडित जी जब आपको जब पूजा कराते हैं ना तो हाथ में पान फूल अच्छा तो देते हैं और गंगा जल देते हैं, कहते हैं सूर्य मन से पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जजमान, संकल्प लीजिए। और कहते हैं कुछ दक्षिणा भी आप दीजिए। तो हम तो दक्षिणा लगाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आपको संकल्प दिलवाने के लिए आए हैं। संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो इस बार हमने एक ऐसा दवा बनाया है, जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे देश का डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित रहने के लिए। हमने भी एक ऐसी वैक्सीन बनाया है, तो वैक्सीन जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा ना उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी आपका आरक्षण करेंगे। तो हमने एक वैक्सीन बनाया। वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जिससे सब शुरू होता है तो वैक्सीन को निकालिए। सब लोग माता बहन नौजवान साथी सब
सभी लोग उस फैसले को निकाले, गंगा जल को निकाले भाई। सभी लोग यहाँ पे जो भी मिसाल का बेटा है, माता बहन है, जहाँ तक हमारी आवाज आ रही है, सब लोग अपने प्रोटेक्शन को निकाले। अब ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए, जैसे चूरे में होगा ना ऐसे चूरे में लीजिए और हाथ को ऐसे कर दीजिए ताकि वीडियो कैमरा में वीडियो बन जाए और हाथ को मोदी जी को भेज देंगे। सब आदमी लीजिए, हाथ को कर दीजिए और संकल्प भी जान जैसे जैसे पढ़ रहे हैं। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, सर्व श्री राम, भगवान गोराजी साहब, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद चुकासानी, रामनाथ पूनम देवी और अपने पूर्वज साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा।